My name is Harpreet Singh and I am a lecturer of Satyam College of Polytechnic, Nakodar. Today we will discuss our subject Surveying 2, second chapter Theodolite. So let's start. बेसिकली जो हमारा थर्डोलाइट का जो नेक्स्ट जो चैप्टर है ये, इसमें कुछ फ्रीक्वेंट टर्म्स यूज़ होती हैं, जैसे कि ग्रेडियंट हो गया, फेस लेफ़्ट हो गया, फेस राइट हो गया, और भी कई हैं जो बुक्स में हैं, वो बहुत एक एक लाइन की हैं, जस्ट आप पढ़ लेना, मैं PDF डाल दूँगा, ठीक है। मैं कुछ समझा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। पहली है ग्रेडियंट, एन अल्टरनेटिव टू मेयर वर्टिकल एंगल्स इन अ डिग्री. The gradient is defined as the tangent of vertical angle with respect to the horizontal times 100%. बेसिकली ग्रेडियंट क्या होता है, जैसे कि कोई भी एंगल से हम वर्टिकल एंगल है, बेसिकली हम हैं ग्राउंड पर और हमें किसी बिल्डिंग के 1-2 मंजिली है जिसकी उसकी हमें एंगल टॉप पे कोई भी पॉइंट है उसको हमें देखकर उसका एंगल मेयर करना है वर्टिकल, तो जो भी हमारा एंगल बनेगा उसको हम बोल सकते हैं कि हाँ वर्टिकल ग्रेडियंट है, ठीक है। तो फेस लेफ्ट क्या होता है, द थेडोलाइट पोजीशन इन विच द वर्टिकल सर्कल इज ऑन द व्यूअर्स राइट वाइल ही लुक्स इनटू द टेलीस्कोप। जैसे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कि फेस लेफ्ट और फेस राइट क्या होता है। अगर हम किसी अपने थेडोलाइट को, ठीक है, अपने थेडोलाइट को 180 डिग्री घुमाते हैं तो जो उसका जूमिंग का पार्ट है, ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये देखो जो इधर हल्का सा ब्लैक कलर का है ना फेस राइट में, वो है हमारा जूमिंग पार्ट। तो जो हमारा सर्कल होगा ना दूसरा मेयरिंग एंगल वाला, वो हमारे राइट हैंड साइड होगा, तो उसे बोलते हैं फेस राइट। अगर वही चीज़ को हम दोबारा 180 डिग्री पर घुमा दें तो जो हमारा फोकसिंग स्क्रू और जो मेयरिंग एंगल वाला सर्कल होगा वो लेफ्ट में चला जाएगा। जैसे ये देखते हो, ये हमारा जो हल्का सा आपको एरो के साइड में यहाँ पर ब्लैक कलर का दिखाई देगा, यहाँ पर एरो शुरू हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारा फोकसिंग स्क्रू होता है, बेसिकली वो हमारी लेफ़्ट साइड है, ठीक है। तो ये हमारा फेस लेफ्ट हो जाएगा। इसी को नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे ये आप देख सकते हो, रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप बाय 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और एक बात और बता दूं, जो हमारा टेलीस्कोप होता है वो भी हमारा 180 डिग्री रोटेट करता है, क्योंकि जब हम फेस को टर्न करते हैं ना, इसके हम घुमाते हैं, तो वो जो है ना हमारा टेलीस्कोप होता है वो हमारी साइड ही आ जाता है, तो हम उसे वापस उस तरफ करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही दूसरे में। तो नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कल, द ग्रेजुएटेड सर्कल इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन दैट द थेडोलाइट रीड्स आउट द टू मेयर हॉरिजॉन्टल एंगल्स। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ग्रेजुएशन होती हैं सर्कुलर रिंग में, ठीक है, ऊपर नीचे, उसमें 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक हमें एंगल दिया होता है, ठीक है, तो वो एंगल मेयर करने के लिए आता है, ये उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है, ग्रेजुएशन दी होती है। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है जो एडजस्टमेंट ऑफ ट्रांजिट थेडोलाइट। तो वेट अ मिनट, तो एडजस्टमेंट ऑफ ट्रांजिट थेडोलाइट, तो जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं वो हम ट्रांजिट थेडोलाइट यूज़ करते हैं सर्वेइंग के लिए, जो भी हमें कोई भी काम करना होता है, ठीक है, चाहे टैकोमेट्री हो गया, टोपोग्राफिक मैप के लिए हो गया, ठीक है, एनीथिंग, ठीक है। Adjustment of a theodolite means the operation of tightening or loosening the movable part to prepare the instrument for accurate measurement, ठीक है। ये बेसिकली इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जैसे हमारे पास ट्राईपॉड स्टैंड हो गया, उस पर हमें थेडोलाइट को फिक्स करना है, उसके लिए हमें उसकी सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो हमारी जो एडजस्टमेंट होती है वो होती है 2 टाइप्स की, एक होती है टेम्परेरी, एक होती है परमानेंटली, ठीक है। तो हम पहले शुरू करेंगे ट्रांजिट थेडोलाइट की, तो टेम्परेरी है, सेटिंग द थेडोलाइट ओवर द स्टेशन, ठीक है। जैसे आपने पहले ट्राईपॉड स्टैंड, ठीक है, फिक्स कर लिया, फिक्स करने के बाद आपने एक उसका प्लम बॉब लगा के उसके नीचे, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, सेंटर मार्क कर लेना है। फिर आपने थेडोलाइट को अपने बॉक्स में निकाल के अपने ट्राईपॉड स्टैंड पर फिक्स करना है, और उस पर भी एक जो सेंटरिंग के लिए ना एक दिया होता है, ठीक है, वहाँ से आपको देखना होता है, नीचे सेंटर मार्क करना होता है, और वही आपका जो होता है
वही आपका स्टेशन होता है। उस पर आपको सेंटर को मार्क करके वहाँ पर एक पेग को गाड़ देना। जो पेग होता है एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, चलो नेक्स्ट भी बता दें। ट्राइपॉड स्टैंड इज प्लेस्ड ओवर द रिक्वायर्ड स्टेशन। द थेडोलाइट इज देन shifted from the box and fixed on the top of stand by means of wing nut or according to the fixed arrangement, ठीक है, provided along with the instrument, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो जो हमारी टेम्परेरी एडजस्टमेंट में तीन काम करने हमें होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा सेंटरिंग, एक होता है हमारा लेवलिंग, ठीक है, एक होता है फोकसिंग, जो मैंने आपको भी बताया था। तो पहला हो गया दी लेवलिंग स्क्रूज एट द सेंटर ऑफ देयर रन। कई बार क्या होता है, जब हम लेवलिंग करके कुछ भी करके हम ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है, थेडोलाइट को, तो उसके स्क्रू ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम स्क्रू को बिल्कुल सेंटर में करना होता है। 3 स्क्रू होते हैं, ठीक है। द शिफ्टिंग हेड ऑफ थेडोलाइट इज एट द सेंटर सो दैट इक्वल मूवमेंट इज पॉसिबल इन ऑल द डायरेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटर में करना होता है, ठीक है। उसके बाद आप इसको इनवर्ड भी मूव कर सकते हो और बाहर की तरफ भी, ठीक है, अंदर बाहर। अगर तो अंदर की तरफ करके आप उसे घुमा रहे हो स्क्रू को, तो लेवल में आ रहा है, ठीक है, तो सही है। अंदर की तरफ, सब अंदर की तरफ हो गए और एक बाहर की तरफ होगा। अगर सब बाहर की तरफ हो रहे हैं तो एक अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो दी विंग नट ऑन दी ट्राइपॉड लेग आर टाइट इनफ सो दैट व्हेन राइज्ड दी ट्राइपॉड लेग्स डू नॉट फॉल अंडर देयर ओन वेट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दी, ये लाइन मैंने आपको बता दी है कि, ठीक है, स्क्रूज़ को ज़्यादा टाइट नहीं करना, ठीक है। अगर वो ज़्यादा टाइट होंगे तो ख़राब भी हो सकता है ज़्यादातर, ठीक है। सिंपली आपको सेंटर में रखने हैं, ठीक है, सब स्क्रू, और इनवर्ड या आउटवर्ड मूव करना है। जब आपका लेवल हो जाए तो बस उसको छेड़ना ही है, उसकी सेंटरिंग चेक करनी है। सेकंड, सेटिंग ऑफ थेडोलाइट, ठीक है। सेंटरिंग ये मैंने आपको बता दिया है कि प्लम बॉब लगाना है, ठीक है। प्लम बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द स्मॉल हुक अटैच्ड टू द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द थेडोलाइट, ठीक है। लगाकर उसे नीचे गिराना है जहाँ पर हमारा सेंटर मार्क करना है, ठीक है। आ गया पॉइंट, हम स्टेशन बोलते हैं, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट इज प्लेस्ड ओवर द स्टेशन मार्क एंड टेलीस्कोप एट द कन्वीनियंट हाइट दैट विद द ट्राइपॉड लेग्स सेट अप वेल अपार्ट। ट्राइपॉड की जो हाइट है वो इतनी रखनी है कि आप इजीली आप उस पर काम कर सको, ठीक है। ये नहीं कि आपकी हाइट 5 फीट है तो आपने ट्राइपॉड स्टैंड की हाइट 5 फीट रख दी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। 2 legs of the tripod are set firmly into the ground and the third leg is moved readily to bring the plumb bob exactly over the station mark, ठीक है। जब हम स्टेशन को सेंटरिंग करते हैं ना अपने ट्राइपॉड स्टैंड से, बेसिकली अगर विदाउट थर्डोलाइट बात करूँ, सॉरी विद द थर्डोलाइट बात करूँ, तो क्या होता है कि 2 लेग्स को पहले ऐसे मूव करना है, बजाय बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। ऐसे एडजस्टमेंट करनी होती है तीनों लेग्स की कि हमारा सेंटर पॉइंट बिल्कुल उसी एग्जैक्ट पॉइंट पर आए जहाँ पर हमने मार्क किया था, और हमारी लेवलिंग भी ख़राब ना हो। ये दोनों चीज़ों पैरेलली हमें लेके चलनी पड़ती हैं, ठीक है। इफ़ द इंस्ट्रूमेंट हैज़ अ शिफ्टिंग हेड, the instrument is roughly centered over the station mark and then by means of the shifting head the plumb bob is broadly exactly over the station। कई बार क्या होता है कि जब हम ऐसे ही अपने ट्राइपॉड स्टैंड को फिक्स करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को फिक्स कर रहे हैं, तो ये जो हमारा सेंटर है वो एग्जैक्टली वहीं पर आ जाता है। तो ये ठीक है हमें, लेकिन फिर भी हमें सब कुछ चेक करके ही चलना पड़ता है, ठीक है। वरना अगर छोटी सी भी गलती हो जाए सब कुछ गलत हो जाता है इसमें। नेक्स्ट है हमारा, ये आप देख सकते हो, ये जो रेड लाइन, ये रेड क्रॉस जा रहा है, यहाँ पर से हम देखते हैं सेंटरिंग, ठीक है। तो जो ऐसे क्रॉस एयर बना होता है, वहाँ पर जो हमें नीचे की तरफ जो एरो आपको दिखा रहा है ना, थोड़ी सी पिक्चर ब्लर है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। तो ऐसे जैसे ये हम फर्स्ट पिक्चर में है कि जो हमारा बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है, क्रॉस एयर, और दूसरी में क्या है कि हमारा बिल्कुल सेंटर नहीं है, सेंटर से थोड़ा दूर है। ये देख लो, ये अपना, ठीक है, अपना ट्राइपॉड स्टैंड है, इसके नीचे हमने प्लम बॉब को लगाया है। कई जैसे कि अगर मैं टोटल स्टेशन की बात करूं, ठीक है, तो टोटल स्टेशन में क्या होता है, वहाँ पर लेज़र होती है। जैसे कि हमने अपना सेंटर दे चेक करना है, ठीक है, तो हमने बस एक स्विच ऑन करना है, बस लेज़र ऑन हो जाती है और नीचे बिल्कुल खुद ब खुद अपना सेंटर पॉइंट दिखा देती है कि हाँ सेंटर पॉइंट ठीक है और गलत है, ठीक है। दूसरा है हमारा लेवलिंग।
द ऑपरेशन ऑफ मेकिंग द वर्टिकल एक्सिस ट्रूली वर्टिकल इज़ नोन एज लेवलिंग ऑफ थर्डोलाइट। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था और अभी लास्ट स्लाइड में भी बता के आया हूँ कि जो हमारी लेवलिंग है वो हमारे स्क्रूज़ में है, ठीक है। स्क्रू को अगर इनवर्ड या आउटवर्ड मूव करोगे तो तभी लेवल होगा। अगर लेवलिंग प्रॉपर देखनी है, ठीक है, अगर हल्का सा भी लेवल इधर उधर हुआ ना तो सब कुछ गलत हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि हम टेम्परेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग द बबल टू द सेंटर ऑफ इट्स रन बाय टर्निंग बोथ फुट स्क्रू साइमल्टेनियसली इन ऑपोजिट डायरेक्शन इधर इनवर्ड और आउटवर्ड। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। पहले क्या सिंपल, पहले हमने दो स्क्रू को, ठीक है, पकड़ना है, उन्हें इनवर्ड या आउटवर्ड मूव करना है। अगर तो इनवर्ड मूव करने से हमारा जो बबल ट्यूब है वो सेंटर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो ठीक है, हम सही कर रहे हैं। तो जो लास्ट का फुट स्क्रू है ना, जैसे ये इस पिक्चर में देख लो, ये ए बी हो गया, ठीक है। ये पहले हमें 3 स्क्रू दिए हैं, ठीक है। हमें लेवलिंग करने के बाद 360 उसे रोटेट करना है, ठीक है, थर्डोलाइट को, ताकि हमें हर साइड की लेवलिंग पता चल सकेगी। हर साइड में देख, अगर आपने लेवलिंग कर लिया ना तो जो आपका थर्डोलाइट है वो हर साइड लेवल होना चाहिए, ठीक है। ये इस पिक्चर में शो किया गया, देख लो। तो नेक्स्ट है हमारा एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल एक्स, ठीक है, इसे फोकसिंग भी बोलते हैं बेसिकली। पैरेलल एक्स is the condition arising when the image formed by the objective is not front in the plane of the crosshair। बेसिकली जब हम फोकसिंग करते हैं तो कई बार क्या होता है कि अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर होता है। जैसे कि आजकल हमारे कैमरे हो गए, ठीक है, एग्जांपल देता हूँ। आपने ब्लर तो सुना ही होगा। जब आप बैकग्राउंड पिक्चर लेते हो तो बेसिकली कई बार क्या होता है कि बैकग्राउंड पिक्चर ब्लर हो जाती है या तो बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही इसी में होता है, ठीक है। अगर आप जैसे आपका जो ट्राइपॉड स्टैंड में आपने कुछ भी, आपकी रॉड ही मान लो, ठीक है, आपने रॉड को फोकस करना है, तो अगर रॉड प्रॉपरली विजिबल नहीं होगी तो आप प्रॉपर देख नहीं पाएंगे कि हाँ, तो उसे बोलते हैं फोकसिंग, ठीक है। उसके लिए आपको एक अपर साइड, ठीक है, थर्डोलाइट के एक स्क्रू दिया होता है फोकसिंग के लिए, ठीक है। आपको उसको एडजस्ट करना पड़ता है फोकसिंग, ठीक है, अपने हिसाब से, ताकि आप एलिमिनेट कर सको, ठीक है, एरर को। एक्यूरेट साइटिंग इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर एक्यूरेट साइटिंग नहीं पॉसिबल नहीं होगी तो काम अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। पैरेलल एक्सिस कैन बी एलिमिनेटेड इन 2 स्टेप्स। फोकसिंग बाय आई प्लेस, ठीक है। सबसे पहले अगर तो आपको ना क्या बोलते हैं कि टेलीस्कोप पे है ना, अपने थर्डोलाइट के टेलीस्कोप के ऊपर एक पिन होती है जिसको हम आई साइट के ज़रिए एकदम अपना सेंटर में सेंटरिंग करवा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लाइन में करवा सकते हैं। तो 2 वाइट पेपर फ्रंट, ठीक है, टेलीस्कोप, यहाँ पर गलती होगी, सेलिस्कोप लिखा गया, टेलीस्कोप, ठीक है, सॉरी। मूव द आइस पीस इन एंड आउट अंटिल डिस्टेंस एंड शार्प ब्लैक इमेज ऑफ द क्रॉस हेयर। आपको ना इस हिसाब से मूव करना है ताकि आपको जो विजिबल प्रॉपर हो जाए। सेकेंड इज फोकसिंग the object. Telescope is now turned on toward object to be sighted and the focusing screw is turned until image appear clear। जो ये मैंने आपको बता ही दिया कि उसको आपको एडजस्ट करना है ताकि आपकी जो इमेज है, ठीक है, क्रॉस हेयर प्रॉपर विजिबल हो, ठीक है। आपको जैसे एक पिक्चर में शो किया गया, देखो ये आपका क्रॉस हेयर तो आपको दिखा रहा है लेकिन जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो प्रॉपर विजिबल नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट में ये देखो ऐसे दिखना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है कि रीडिंग आपको प्रॉपर जो आपका क्रॉस हेयर है और जो आपकी बैक साइड रीडिंग है जो आपको इंस्ट्रूमेंट के, ठीक है, बैक साइड जो इस पर भी आप फोकस कर रहे हो, जो आपको एंगल लेना है कुछ भी, तो वो आपको प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आता ना इसमें तो आप यार ग्रुप में मैसेज कर दिया करो, हाँ सर हमें ये चीज़ नहीं पता लगी, तो मैं बता दिया करूँगा, ठीक है। चलो थैंक यू।